अस्सलाम वालेकुम। पीपी के हवाले से मैं कुछ अपडेट आपको दे देता हूँ। लास्ट संडे पीटीआई के प्रोटेस्ट की वजह से हमारी जो बस का डिपार्चर था वो कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारी क्लास कंडक्ट हुई तो थी लेकिन मैं नहीं जा सका था। और मुझ समेत काफ़ी सारे और स्टूडेंट्स भी थे जो कि लाहौर से बाहर किसी और सिटी में रहते थे और वहाँ से वो डायरेक्ट क्लास लेने जाते थे। तो मुझ समेत काफ़ी अच्छा नंबर जो है स्टूडेंट्स का वो क्लास नहीं ज्वाइन कर सका था। आज अभी जब मैं मुल्तान बस स्टॉप के करीब पहुँचने वाला था, तो मैंने व्हाट्सएप जब ओपन किया तो वहाँ पर पीपी के ही ग्रुप के अंदर से मैसेज आया हुआ था हमारे टीचर असिस्टेंट की तरफ से कि आपकी जो टीचर हैं, यानी हमारे टीचर जो हैं, उनकी सिस्टर की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से थर्ड क्लास जो है वो कल कंडक्ट नहीं होगी। कल की क्लास जो है कैंसिल कर दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें सर की सिस्टर के लिए कुछ दुआ मगफ़रत के लिए सूरह फातिहा और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हमें वहाँ से यही बताया गया कि सर की जो सिस्टर है उनकी डेथ हो गई है। कॉज़ ऑफ डेथ क्या है हमें नहीं पता। खैर इसी से मिलती-जुलती बात जो है मैं आपको एड्रेस करना चाह रहा हूँ, वो ये कि सीए कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ट्रेनी स्टूडेंट जो हैं, हर दूसरे हफ़्ते, हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उनकी डेथ हो रही है। क्यों? हार्ट अटैक की वजह से। मतलब यंग जनरेशन में हार्ट अटैक का बढ़ जाना एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है। तो इसकी वजह कहीं न कहीं ओवरलोड होता है, नो डाउट। ये जो आर्टिकलशिप का फ़ेज़ होता है, इसमें मोस्ट टफ़ेस्ट फ़ेज़ जो सीए का है वो वही है, जिसमें आप सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आर्टिकलशिप करते हो, ट्रेनिंग करते हो। कभी-कभी आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी, 11 बजे तक भी। तो आप ऑफ़िशियल टाइमिंग ये होती है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद आप सीए फाइनल के पेपर्स जो हैं, उनके तैयारी कर रहे होते हो, उनके लेक्चर्स लेते हो ऑनलाइन रिकॉर्डेड, और आपने ऑब्वियसली नींद पूरी करनी होती है। तो ना नींद पूरी हो रही होती है, ना सीए फाइनल के पेपर की तैयारी अच्छे से हो रही होती है, तो वो सीए का मोस्ट टफेस्ट फेज़ होता है। तो जिस बंदे की टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है, वो उस फेज़ के अंदर कामयाब हो जाता है, और जिसकी टाइम मैनेजमेंट पुअर होती है, वो कहीं न कहीं थोड़ा पीछे रह जाता है, पेपर्स पास करने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मगर पेपर्स को जल्दी पास कर लेना या देर से पास करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, सीए का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, कन्वोकेशन सेरेमनी होगी, उस सर्टिफिकेट के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि आपने जनाब सीए 10 अटेम्प्ट में पास किया या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखी होती, तो अटेम्प्ट्स मैटर ही नहीं करती। तो खैर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अटेम्प्ट्स लगवाएं, पेपर फेल करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। इनफैक्ट जो भी मुझसे सीए के हवाले से पूछता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपको तकरीबन 8 से 10 घंटे एवरेज पढ़ना पड़ता है। इससे कम टाइम भी दे सकते हो, इससे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो, लेकिन एवरेज इतना ही। अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हो तो इससे कम टाइम में चीज़ें कवर कर लोगे जल्दी। लेकिन अगर आप बिलो एवरेज बच्चे हो तो ज़ाहिर-सी बात है 8-10 घंटे से भी ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन एवरेज इतना ही पढ़ना पड़ता है, 8 से 10 घंटे। तो अगर एक बंदा 10 घंटे पढ़ता है तो उसके पास मज़ीद 14 घंटे हैं। तो उन 14 घंटों के अंदर वो अपनी नींद पूरी कर सकता है, 8 घंटे की, 7 घंटे की, 6 घंटे की, जितना वो सोता है। अगर वो 8 घंटे भी नींद करता है तब भी उसके पास मज़ीद 6 घंटे बचते हैं, जिसमें 1 घंटा वो खाने-पीने का निकाल ले और 1 घंटा नमाज़ के लिए निकाल ले। बाकी जो 4 घंटे हैं कहीं न कहीं वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकता है, कहीं न कहीं वो सेल्फ केयर कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली फिर हमारी जगह इंस्टाग्राम पे रील्स कौन देखेगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स कौन देखेगा, टिकटॉक कौन देखेगा। मैंने टिकटॉक 2022 के बाद से इंस्टॉल ही नहीं किया अपने मोबाइल के अंदर, अनइंस्टॉल कर दी। तो ये सच में एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि यंग जनरेशन के अंदर हार्ट अटैक्स के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स इस बात को फ़खरी अंदाज में बता रहे होते हैं कि जनाब सर आज हमने 4 घंटे नींद की, आज हमने 3 घंटे सोए। यू नो कम सो करके अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ करके आपने कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव नहीं कर लेना। तो मेरे ख्याल में अपनी नींद जो है पूरी करें 6 घंटे की, 7 घंटे की। उसके बाद जो बकिया टाइम बचता है, हाँ, उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करें। तो नींद की कमी भी हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। इस हवाले से आप थोड़ी रिसर्च कर लें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये थोड़े सिर्फ़ मुबालगा आराई नहीं है, ये एग्ज़ैजरेशन नहीं है, इस बात में रियलिटी है। बाकी डिहाइड्रेशन, ऐसे-ऐसे ट्रेनी स्टूडेंट्स भी होते हैं, पूरा-पूरा दिन 1 गिलास भी पानी नहीं पिया। मतलब क्या 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 साबित करना चाहते हो? स्ट्रेस लेकर के, नो डाउट आता है स्ट्रेस, ठीक है, एग्ज़ाम प्रेशर होता है, और मैं भी आपकी ही तरह हूँ और मुझे भी एग्ज़ाम प्रेशर होता है। काफ़ी दफ़ा एंग्ज़ायटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, मगर कहीं न कहीं उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ आप करें। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर आप मेडिटेशन करना चाहो वो कर सकते हो, नमाज़ में भी काफ़ी सुकून है, कुरान भी पढ़ सकते हो। कुछ लोगों को गाने सुन के भी सुकून मिलता है। तो मतलब हर किस्म के लोग मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो अपनी नेचर के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ।
ये बात मुझे रियलाइज़ हुई अब जा कर के। जब 2022 मैंने सीए स्टार्ट किया था, उस वक़्त मैं लाइब्रेरी में जाया करता था पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स भी आए होते थे, कैफ़ के और सीए फाइनल के भी। और मैं उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है इमैच्योर सा था। तो एक रेस्टोरेंट था बिरयानी का, तो मैं वहाँ पर बिरयानी खाने जाया करता था। तो जिस रेस्टोरेंट में मैं बिरयानी खाने जाया करता था, एक सीए फाइनलिस्ट था, वो इस्लामाबाद वाली साइड से था, तो वो भी उसी रेस्टोरेंट में ही जाया करता था। ठीक है, तो हमारी दोस्ती हो गई। तो फिर बातों-बातों में मुझे पता चला कि वो क्या करता है, क्या उसकी रूटीन है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसका जो फ्लैट है, काफ़ी दूर है लाइब्रेरी से, और वो उधर से फ्लैट से चल के लाइब्रेरी आता है और लाइब्रेरी से चल के वापस जो फ्लैट है वो पैदल जाता है। तो मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि मतलब क्या ये बेकार सी और कंजूस वाली तुम ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, 50-100 रुपए दो और इज़्ज़त से जाओ, इन ड्राइव राइड करवा लो या फिर बाइक के थ्रू जाओ। तो उसने कहा एक बात कही कि नहीं, मुझे असल में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने का कोई टाइम नहीं मिलता, मैं जिम-विम नहीं जा सकता। तो इस वजह से मैं थोड़ा अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में एंगेज कर रखने के लिए मैं पैदल चल के जाता हूँ, पैदल चल के ही आता हूँ। ठीक है। तो ये बात ख़ैर मुझे उस वक़्त तो समझ नहीं आई, क्योंकि उस वक़्त मैं काफ़ी फ़िट था, स्लिम था। लेकिन अब जब सीए में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से वेट गेन हो रहा है, तो अब मुझे उसकी बात जो है पल्ले पड़ती है कि उसने ठीक बात कही थी। तो मुझ समेत हम सबको ही इस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए और अपनी ईटिंग हैबिट्स जो हैं उनको बेहतर करना चाहिए। ठीक है, हॉस्टल में खाना बेकार होता है, मगर आप कोशिश करें कि कम खा लें लेकिन अच्छा खा लें, और पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी पिएँ ज़्यादा, ठीक है? ज़ाया ना करें, वुज़ू के दौरान आप ज़ाया करते हैं और दाँत साफ़ करते हुए भी ज़ाया करते हैं। ठीक है, उस दौरान पानी को सेव करने की हमारी जो है ज़िम्मेदारी है, मगर पीने के मामलात में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दिल खोल कर के पिया जाना चाहिए, 8-10 गिलास तो डेली पी जाने चाहिए, ठीक है? तभी मेरे ख़्याल में आप हेल्दी रह सकोगे, हेल्दी खाना खाओ, नींद पूरी करो। तो इस चीज़ की अवेयरनेस की हम सबको ज़रूरत है। आप में से मेजॉरिटी ऑफ़ पीपल जो हैं, वो मेरे ही एज स्लैब में फ़ॉल कर रहे हैं। 18 से 24 साल की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग जो हैं इससे जो बड़ी उम्र के हैं वो कम हैं, और कुछ लोग इससे छोटी उम्र के भी हैं। तो यूट्यूब के एनालिटिक्स में दिख रहा होता है सब कुछ। तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ को आप समझें और इसको अप्लाई करें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। मेरे ख़्याल में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पीआरसी और कैफ़ के ही हैं। तो अभी से अपना माइंडसेट बना लें, ठीक है? अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनी डेली लाइफ़ का जो है वो हिस्सा बनाएँ और एक हेल्दी लाइफ़ जिएँ, ताकि जब आप ड्रीम्स को फुलफ़िल करें, ठीक है, हम में से हर किसी की जो कोशिश होती है कि जल्द से जल्द सीए क्वालीफाई करे और अपने फैमिली को, अपने आप को भी सपोर्ट करे और अपने ड्रीम्स को भी जिए, जो उसने ड्रीम्स सोचे हैं उसको रियलिटी में बदले। अपनी जगह बेहतर है ये, मगर ऐसे ड्रीम्स का आपने अचार डालना है, ठीक है? आपके पास सब कुछ पैसा हो, सब कुछ हो, मगर आपके पास तमाम आसाइशात हों आपके पास, मगर उनको एन्जॉय करने के लिए आपके पास सेहत ना हो। तो मेरे ख़्याल में सेहत जो है सबसे पहले आती है। और एक टीचर हैं हमारे, बहुत फेमस हैं, उन्होंने एक बात पूछी थी क्लास के दौरान ही। उन्होंने कहा था, ये मुझे आप मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ और आप कोई चौथा ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे बताइए कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? पहला ऑप्शन था कि सीए के बारे में डिसाइड करना, ठीक है? सीए के हवाले से मतलब सोचना, सीए चूज़ करूँ या ना करूँ, सीए के हवाले से डिसाइड करना। दूसरा था सीए कंटिन्यू करना, सीए का जो जर्नी है वो। और थर्ड था सीए को क्वालीफाई कर लेना, ठीक है? ये 3 ऑप्शन सर ने दिए और सर ने कहा कि चौथा ऑप्शन आप खुद भी ऐड कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सफ़र खूबसूरत है मंज़िल से भी, तो मैं तो कहूँगा कि सीए कंटिन्यू करना ज़्यादा बेहतर है। कोई कह रहा था कि सीए क्वालीफाई कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो एंड पे सर ने कहा कि इन तीनों में से कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप चौथा ऑप्शन ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। तो चौथा ऑप्शन जो है ना वो आप हो, यू एंड आई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो सिर्फ़ आप हैं, आपकी हेल्थ है। ये सीए, वीए जितने भी आपकी डिग्रीज़ हैं या जितनी भी आपकी फ़ील्ड्स हैं, प्रोफ़ेशन है, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, आपके रिलेशनशिप, सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले मेरे ख़्याल में सेहत आती है, और सेहत खुदा की तरफ से नेमत भी है, और हमारा ये यकीन है कि खुदा के हाथ में ही ज़िंदगी और मौत है। लेकिन मेरे ख़्याल में जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हो, फ़िट रखते हो अपने आप को, कहीं न कहीं आपका लाइफ़ जो स्पैन है, वो बढ़ जाता है, अल्लाह की रज़ा से। तो अपना भरपूर ख़्याल रखिए, और अपना ख़्याल तो सब रखते ही हैं, आप उनका भी ख़्याल रखिए जिनका कोई ख़्याल नहीं रखता। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।